अच्छा, सभी को बहुत सत बहुत। श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल। खुशबू। और हमारा जो सैटरडे का वेट रहता है सभी को। सो वी आर रेडी। हमारे साथ सर ज्वाइन हो चुके हैं। तो रोशन सर, ओवर टू यू। वेलकम। सबसे पहले तो तालियों के साथ हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। विश थैंक यू यू। हैप्पी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू आज वेरी मच। बर्थडे गर्ल के उसमें जो है आज धनतेरस है जी। कितना वो टर्न किया होगा मतलब। तो एक एक हीरा निकल के आया बाहर। हैप्पी बर्थडे मैम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू डियर। आत्मवंदन मैम। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी बर्थडे। थैंक आत्मवंदन यू सर वीना जी। जी। थैंक यू वीना जी, थैंक यू किरण जी, थैंक यू लीना जी, सुरजीत मैम, थैंक यू। सभी को बहुत बहुत थैंक यू। तो और यस, ये चीज मतलब रियली ये कहने को हम अ, मतलब चाहे दूर दूर बैठे हैं, लेकिन इस चीज का जो आनंद है वो सच में परमानंद जैसा होता है। तो वो जो आप एक फिजिकल गैदरिंग करके या वो कर लो, खैर मैंने तो कभी किया ही नहीं लाइफ में, लेकिन अभी जैसे जैसे पहले मैं बताती भी नहीं थी, जैसे जैसे पता लग जाता है। लेकिन जो हम्म आनंद आता है, और अभी जब ध्यान में आ गए, पहले तो ये होता था हाय हाय ये जीवन मिला क्यों। लेकिन यही होता था हाय हाय ढोना पड़ेगा अब इसको, है ना। जैसे होता था कि गिन रहे हैं बस। कब कभी कभी लाइफ में ऐसा आ जाता है कि वी वांट टू क्विट लाइफ। और मैंने तो बहुत बार कोशिश करी थी, पर भगवान कहते हैं कि नहीं, तुझे बहुत लोगों से मिलाना है। मिलाना है यस। यस। सो और ओवर टू यू आप सर। जैसे हीरे आप जैसे हीरे को हम खो भी नहीं सकते। इसलिए थैंक यू वेरी मच। अभी दो दो तीन दिन पहले हमारे क्या कहते हैं हमारे इसमें भी क्या कहते हैं उनका नाम याद नहीं आ रहा। जो चंडीगढ़ से मैम, हाँ चंडीगढ़ से ही है। शोभना जी। शोभना शोभना जी। उनका हाँ। भी जन्मदिन था। ओह, हाँ। वेरी गुड। तो तो उनकी तरफ से सबको मर्सिडीज गिफ्ट मिल रहे थे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो तो आज आपको हम गुलाब का फूल भेंट करते हैं। थैंक यू, और भी बढ़िया। हैप्पीएस्ट बर्थडे मैम। थैंक यू खुशबू बेटा, थैंक यू जी, थैंक यू सभी को। तो आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सर। आत्मबंधन खोल के आओ बर्थडे। ना। हिजाब हिजाब में मत रहो। आत्मवंदन सर। आत्मबंधन आत्मबंधन। बर्थडे है क्या मैम का? यस। जी। अरे वाह, जन्मदिन मुबारक मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो सविता जी म्यूट हो। हाँ जी, हाँ जी, आत्मवंदन सभी को सर, आत्मवंदन। आत्मबंधन। हैप्पी बर्थडे मैम, वंस थैंक अगेन। यू, थैंक यू। तो तो मैंने सर को आज रिक्वेस्ट करी थी कि सर आज पूरा गाना सुना देना, इन्होंने मुझे इतना सुंदर गीत भेजा। इन्होंने बहुत अच्छी वो भेजी। सुबह में जब मैंने कहा सर आज चलो ये पूरा गीत सुना देना कोई।
सुबह से क्या, सुबह से लगा हुआ हूँ, लेकिन कोई एक गीत याद ही नहीं हुआ। हाँ, चलिए, कोशिश आपकी करता रहा। मेडिटेशन। लेकिन वो काफी बार। शोभना सर जी गाना का नमस्कार। आत्मबंधन बार सर। बार दिन ये आए, बार बार लाए तुम जियो हजारों हजारों संसारों थैंक साए यू, मेरी है आरज़ू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू टू यू, यू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू टू यू, गुरपिंदर। हैप्पी बर्थडे टू यू, गुरपिंदर थैंक मास्टर। यू, थैंक ओह, मैं सोची किसका वाओ, बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू, थैंक यू, संतोष मैडम, संतोष, संतोष संतोष मैडम मैम। भी आ गई। जी, हैप्पी किसी बर्थडे और का भी बर्थडे था ना थैंक आज? यू, गुरपिंदर जी। मेघा थैंक का लक्ष्य, यू, या किसका? ब्लेसिंग्स, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। एंजॉय योर डे यार। सेशन में ही एंजॉयमेंट हो जाएगी। यही हो यस। रहा है, यही हो रहा है वही मेरे लिए, होता है। वही इंजॉयमेंट है। जी सबके जी, साथ जुड़ जाओ, खिड़कियां खोल लो, और जी बहुत अच्छी बहुत बात है। अच्छा। थैंक यू, मैडम थैंक दो हम यू, लोगों लाइनें को गाऊं मैं आपके आत्मबंधन। लिए? गाओ गाओ। मैडम है ही ऐसी हैं, गुरपिंदर मैडम के लिए ये। यस यस। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। थैंक यू। थैंक यू हाँ, मीनू, हाँ, थैंक यू वेरी बहुत मच। सुंदर। बहुत सुंदर, सही बात है। आत्मबंधन मैम। आत्म बहुत सुरीली आवाज में। और एक और हो जाए, वंस मोर, एक और। पहले तो नायडू सर, आपको मेरा प्रणाम है। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी। आपने उस दिन मेरे पहले पहले गाना, फिर इसके बाद। अच्छा गाइड फिल्म का ही सुनाती हूँ। ठीक। आपने उस दिन रेफरेंस दिया था ना मेरे लिए। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है। आगे मैं भूल गई लाइन। बहुत मैंने बढ़िया। तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई न रोके दिल की पुकार को, दिल में चला आज फिर जीने की तमन्ना है। वेरी ब्यूटीफुल मैम, ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है, पूछ लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आपने उस दिन कहा था ना कि गाइड फिल्म देखी है, मैंने दोबारा देखी। वाह। उसमें भी यही है कि अंत में जाकर देवानंद को अपना सोल पर्पस पता चला। यस। उसके लाइफ आपने का मेरी और समझ। पिक्चर का, दोनों का ही मतलब वैसे ही कोइंसिडेंस था। हाँ, थैंक यू सो मच। मुझे फिल्म देख के अब समझ आया कि इस फिल्म का ये मीनिंग है। यस। तो अभी वो फिल्म की समरी किसी दिन हमें सुना देना, जिन्होंने नहीं देखी या भूल गए, ये उनको ठीक आप है। लाइव। आप दोबारा देखोगे ना, तो उसमें हाँ उसमें बहुत कुछ है मैडम, देखने के जी, समझने के लिए। हाँ जो जी, मैं बहुत इंटरेस्टिंग है जी। हमारे को ना बहुत अच्छी। 12th क्लास में वो गाइड करके, वो आर के नारायण की वो थी। मैंने हाँ किताब नहीं पढ़ी और नॉवल नहीं पढ़ी, पिक्चर देख ली एक दो बार। ओ
बहुत अच्छी ब- पिक्चर है, अगर ध्यान से देखो। मेरे में यस। एक ही कमी है कि मैं मूवी नहीं देख सकती, पर कोशिश करूंगी। मैं लेकिन मूवी कभी नहीं बहुत वो देख सुंदर सकती। मूवी है। वो मूवी देखने लायक है मतलब। श्योर, मैं हाँ, जरूर देखूंगी। हम्म। बहुत जरूर खूबसूरत देख। पिक्चर है। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत मतलब आपके एक एक वाक्य कैसे आपके आगे जब वो होते हैं मतलब। ओ, छोटे एक होते बार बैठ देखी हुई जाओगे है ना, बट। हाँ जी। शुरू उस करोगे वक्त डांसेस का देखना, बहुत पर, अच्छे हैं उस उसके, वक्त तो का पर्पस मूव नहीं अलग कर था। बहुत पाओगे। अच्छे हैं, ओ, स्टोरी वेरी लाइन गुड। बहुत अच्छी है। वहीदा रहमान के डांसेस, म्यूजिक और यस। इस स्क्रिप्ट राइटिंग इतनी बढ़िया है, डायलॉग वगैरह उसके। आर के नारायण की है आर के राइटर। नारायण के, हाँ जी, नॉवल, हाँ। यस। जी रिटन जी। बाय। लेकिन मतलब आपको मतलब उस वक्त आपने समझा कुछ और होगा, लेकिन अब जो है आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो अब बहुत समझोगे छोटे अलग। होते, बहुत छोटे होते देखी हुई थी। यस। 18, यस। मुझे लगता है मैं 7-8 साल की होगी। मेरा बस यही हाँ। पंगा है कि मैं आज तक मूवीज देख नहीं सकती। कभी भी मैडम, जल्दी करके, हाँ देखी है मैंने, जंगल बुक देखी है, ऐसे वाली देखने, एंग्री बर्ड ये वाली देखने गई हूँ। अभी भी। नहीं ये मैडम, ये सर ने कहा, सही कहा है कि अब स्पिरिचुअलिटी में आके उसका मीनिंग बदल गया पिक्चर का यस देखने का। यस, डेफिनेटली आई विल देखेंगे एक जरूर। पाकीज़ा भी देखना मैडम, पाकीज़ा का भी अलग हुआ है। ओके, मीना देखी तो कुमारी जी पहले की हुए है है, ना। दोबारा देख लो, मीना कुमारी जी मेरी हाँ, फेवरेट रही है। उनके गानों पे डांस बथेरा किया है, पर मूवी पूरी देखने हाँ, का कभी नहीं। अभी देखेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, नमस्कार। नमस्कार संतोष मैम। नमस्कार जी, सभी को मेरा आत्मबंधन। एक छोटा सा मैंने लिखा था, दर्पण में मुख सभी को दिखता है, संसार में सुख सब दिखता है, पर होता नहीं है। दर्पण में मुख दिखता स, और संसार में सुख दिखता है, पर होता नहीं है। सर वो सब टेम्परेरी हैं, मेरा और जो यस। स्थायी है वो आत्मा का आनंद है, यस। वो अपने भीतर ही जहाँ। है। यस। जी। तो वो आज उसी उसमें भीतर मतलब एक गाना, एक महेंद्र कपूर का भी एक गाना था, संसार की इस शय में एक वो गाना पूरा नहीं आना याद आ। और जाना है। जी। इस धुंध से आना है और इस धुंध में ही मिल जाना है। जाना। जी जी। वही। एक तो ये भी है ना, संसार है एक नदिया, हम दोनों किनारे, वो तो और है कोई। हम दो नहीं। जो किनारे हैं, ये नहीं और है सर, कोई, सर कह रहे हैं। हाँ। ये धुंध पिक्चर का ही धुंध गाना है। सर वो धुंध जो पिक्चर का संसार गाना है। की हर शय का हाँ, अपना जीना ये तमान से फसाना है। जिसमें। ये धुंध का गाना है। यस। हाँ, यस। धुंध ओ, का गाना है। जी जी। तभी तो आज जीना तमान फॉग से रखा है इसमें। ना सर, हाँ, अच्छा। तभी तो तो फॉग सर ने रखा आज का टॉपिक। तो चलिए। तो शुरू करते हैं। नमस्कार सबको। यस सर। अ, तो आत्मबंधन सर। वंदन। तो इसी तरह से हम लोग का जो इस संसार में आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं, लेकिन हम फंस जाते हैं वो नौ के नौ, जब मतलब पहले स्कूलों में फंस गए थे, फिर स्कूल से बाहर आने के बाद अपने लाइफ को जब बच्चे बड़े करने, पैदा पैदा करने और उसमें नौकरी करने में, इसमें फंस गए हैं। तो अब थोड़ा सा पर्पस समझ में आना लगेगा, तो अब धीरे जैसे गुरपिंदर मैडम आपका मैडम नाम मेरा कभी गुरपिंदर हो जाता है, कभी गुरप्रीत हो जाता है। आज मैडम ने संतोष मैडम गुरप्रीत करके लिखा, तो थोड़ा मेरे को तो थैंक यू मैडम। तो आपके दो नाम हो गए गुरपिंदर और गुरविंदर। तो
तो इस तरह से मतलब हम लोग इस संसार में आए हैं तो बहुत कुछ पाने के लिए आए हैं, और बहुत कुछ लेने के लिए भी आए हैं। लेने मतलब उसको अनुभव करने के लिए आए हैं। जैसे जैसे हम अनुभव करते जाएंगे, हम धीरे धीरे उस स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो उसके लिए हमें भीतर का रास्ता देखना पाए। तो भीतर के रास्ते में अब कई बार क्या होता है कि हम जब बैठते तो हैं ध्यान में, लेकिन उस पर्पस को देख नहीं पाते। मतलब फिर उलझ जाते हैं उसमें, उस शय में से इस धुंध में आए हैं और इस धुंध में ही मिल जाना है। लेकिन उस धुंध में भी पता ही नहीं लगता, मतलब कहाँ पे हम वो निकल गए करके। तो इसको आज हम लोग करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने भीतर की यात्रा करते हैं, फिर इसके बाद हम उसको आगे वो करते हैं। चश्मा वाले चश्मा उतार दें और आंखें बंद करके हाथों को अ, हाँ, सुनीता पवार जी बताएं, कुछ बोल रहे थे। बर्थडे की मुझे एक शायरी बोलनी है सर। हाँ जी। मैम के बर्थडे के लिए एक शायरी बोलनी है मुझे। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। तमन्ना तमन्ना से भारी वो हर पल, दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशियां दे आपको आने वाला पल। जन्मदिन थैंक की यू, बहुत बहुत शुभकामना मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू डियर। एक तो करना हमारे भीतर की आंखों में भीतर भीतर जाने के लिए बाहर की चर्म चक्षु की हमें जरूरत नहीं है। दिव्य चक्षु की भी जरूरत नहीं है। दिव्य चक्षु को भी हमने उल्टा करके अपने अगर जिसको उसको क्या कहते हैं, केचरी मुद्रा की आदत है, अगर कर सकते हैं तो केचरी मुद्रा को डाल ले, और आंखें बंद करके केवल श्वास को, आती श्वास और जाती श्वास को केवल महसूस करना है। अंदर जाती हुई श्वास के साथ बने रहे। केवल श्वास को महसूस करना है। द मोमेंट यू आर विथ योर ब्रेथ, साथ के साथ डीएनए रिपेयरिंग भी होगा। बी विथ योर ब्रेथ। केवल श्वास के साथ, अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को केवल महसूस करना है। किसी भी विचारों के पीछे ना जाए। आ रहा है, विचार तो आएंगे आएंगे, विचारों को हम रोक नहीं सकते। विचारों को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसको साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से उसको देख सकते हैं। वो उसको आते हुए उस धुंध की तरह आ रहा है और वो धुंध की तरह ही निकल जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ों पे पत्तों पे आप ओस के रूप में आप उसको देख भी सकते हैं, लेकिन हमें उस ओस को भी मिटाना है संसार के इस धुंध में। केवल श्वासों के साथ, जब शरीर में कोई हरकत नहीं, मन में कोई हलचल नहीं, अपने आप आपके अंदर एक तीसरी ही शक्ति का
उद्धरित होता है। एंड बी विथ योर ब्रेथ। Today being a powerful day, उस मंथन में हम अपने आप को दोबारा अपने आप को उस मंथन में लेके जाएं और देखें कि वो श्वास के साथ जो आ रहा है उसको आने दे, जो जा रहा है उसको जाने दे। कहीं उसकी टांग पकड़ के या पूंछ पकड़ के या किसी भी चीज को उसको पकड़ने की जरूरत नहीं। साक्षी भाव से उसको देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। The moment you watch and watch, watch and watch, watch and watch, you will be seeing, you will be noticing that your observation makes you absorb. For the longer period, when you observe, you may feel that you are being absorbed within yourself. जैसे पानी कहीं पड़ा हुआ है और सूखा कपड़ा, सूती का कपड़ा आप उसके ऊपर डालते हैं तो कपड़े में आप देखेंगे पानी एकदम सोख लेता है। उसी तरह से यू विल बी फाइंडिंग, अपने आप को देख सकते हैं आप लयबद्ध होते जा रहे हैं। बिल्कुल एक दिए के माफिक आप देखेंगे लय लय में, जो बिल्कुल कहीं पे भी उसका झोंका, हवा की झोंकों के साथ वो होता है और उसके साथ ही वापस आ जाता है। उसी तरह से यू विल बी फीलिंग दैट यू आर बीइंग मर्ज्ड विद इन योरसेल्फ। एक होते जा रहे, आपका शरीर, आपका मन, आपका सोल, सब एक होता जा रहा है। कहीं पे भी कोई अलग नहीं है। केवल श्वास के साथ बने रहें। The moment you are with your breath, you may finding that you are observing for longer period. Meanwhile, you will be seeing that you are not observing, you are being absorbed. देखते 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 उसके अंदर आप लयबद्ध होते जा रहे हैं। केवल श्वास के साथ, दूसरा कुछ है ही नहीं हमारे पास जो इस अंदर की तरफ, अंदर की लो को जगाने और जगाने के लिए गए तो जलाने के लिए, लेकिन जैसे ही भीतर पहुंचे वो जगने के लिए तैयार है, जागृत होने के लिए तैयार है, आपको एक जीवन देने के लिए तैयार है। इस संसार में जब हम आए हैं तो इसी इसी जन्म में हम आगे के बहुत कुछ, जितने भी हम सोचते हैं कि कई बार ये सुना होगा कि इस चक्र में इस जन्म में हमने लिया था, उस चक्र में उस जन्म में लिया था। लेकिन अब हम लोग के पास इतना शक्ति आ गई है कि हम इसी जन्म में पूरा जीवन के पूरे चक्र को हम
मोक्ष पाना चाहते हैं या कुछ भी, आप हायर डायमेंशंस में जितना, यू विल बी ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। हो सकता है आज ही कोई ट्रांसफॉर्मेशन में चला गया। यू विल बी फीलिंग दैट वी आर बीइंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम दिस प्लेस टू अदर प्लेस। केवल श्वास को महसूस करना है बस। बार बार इसीलिए बोला जा रहा हूं कि आप इधर उधर ना भटके, बस अपने श्वासों के साथ नाक के द्वार में अपना खूंटा बांध ले। अंदर जाती हुई श्वास के साथ भीतर जाए और बाहर आती श्वास के साथ ही बाहर आए। बी विथ योर ब्रेथ। धीरे धीरे हम बीटा स्थिति, रात्रि के पहले पहर से दूसरे पहर की तरफ हम अपने आप को लेके जा रहे हैं। एयरपोर्ट में पहुंच गए थे। एयरपोर्ट से अब छोटे से बस के द्वारा प्लेन के अंदर, हवाई जहाज के अंदर पहुंच रहे हैं दूसरे पहर में। हो सकता है वो रॉकेट हो, मिग हो, कुछ भी आपके क्षमता के हिसाब से जैसे आप चाहते हैं, उस तरह से हम उसको ट्रैवल कर सकते हैं। Be with your breath. शांत वातावरण में सब कुछ आप ही है। वह वहां के राजा भी आप ही हैं, आप रानी भी आप है। यू आर द मास्टर ऑफ दैट प्लेस वेर एवर यू आर। केवल श्वासों के साथ जब शरीर में कोई हरकत नहीं, मन में कोई हलचल नहीं, you are the one who is going to transform yourself from this age to another age। कहीं पे भी जहाँ आप ट्रांसफॉर्मेशन पर ले सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, ट्रांसफर भी ले सकते हैं। दैट इज अप टू यू। We are in the highest frequency of today's.
आज से जो है त्योहारों की जड़ियां लगने वाली है। क्या हुआ तेरा वादा हो कसम हो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ हमने पता नहीं कितने वादे करके आए थे ऊपर वाले के साथ। चलते चलते मेरे गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना। यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में छुप के कहीं खो जाएंगे। करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत शान। कबीरदास ने बहुत बढ़िया कहा, दोहे कही थी। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। द मोर योर प्रैक्टिस with a proper channel, you will be definitely reaching your destination. Be with your breath. ये कभी नहीं होगा लंबा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंक्ति को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ऐसा कभी नहीं हो लेकिन वो भी मीठे हैं। खजूर का पेड़ में बहुत ऊपर है लेकिन उस मीठेपन का भी एक अपना ही एक वजूद है। केवल श्वासों के साथ शरीर में ऊर्जा का प्रवाह आप अनुभव कर पाएंगे ब्रह्मरंध्र से पूरा। वैसे तो ऊर्जा जो है आपके कमर से नीचे के अधोमुखा
और ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊर्ध्वमुख। आप इसको महसूस कर सकते हैं कि ऊर्जा जो है नीचे मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक बिल्कुल बिना रुकावट के, जैसे बीपी की मशीन में आप देखते हैं मरकरी को कहीं पे भी रुकता नहीं है, वो को सीधा ऊपर की तरफ जाता है अपने डेस्टिनेशन की तरफ। वो आपके प्रेशर देने के ऊपर डिपेंड करता है उस मरकरी का आना जाना। डॉक्टर्स ज्यादा पहचान सकते हैं उसको। तो उसी तरह से आपके आपके ऊपर है कि आप कितना उसको ऊर्जा के साथ उसको ऊपर की तरफ धकेलते हैं। विविध ब्रेथ, बहुत सुंदर। ऊपर की तरफ सहस्त्रार में आया, सहस्त्रार से भी ऊपर की तरफ और ऊपर चाहे ब्रह्मांड में मिल सकता है। जिस दिन उस ऊर्जा को आप मूलाधार से ब्रह्मांड की तरफ चलते हुए देख भी लेंगे तो भी आपको आपके जो है आपके अंदर एक उदरित हो जाएगा आपके। You will be transforming yourself. Relax. Be with your breath. बहुत ही स्वर्ग का आनंद वहीं पे आपको अभी भी आपका योग को उस स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। तीसरे पहर में पहुंच चुके हैं हम। वी आर इन थीटा स्टेज, साइंटिफिक वे में देखा जाए तो। वैसे तीसरा पहर बहुत ही ये सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। ओहो हो, ओहो हो, ये कौन हंसता है जो फूलों में छिप कर। करते करते हम बिल्कुल उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पे यू कैन ट्रांसफॉर्म। जैसा मर्जी आप चाहते हैं वैसा आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बस आपका करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। कबीरदास ने बहुत बढ़िया दोहा कही उसको। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जैसे आपने देखा हो कुएं के मेड़ पे बिना रस्सी आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो आपका कोनों पे आप इतना चिकना आप देख पाएंगे कि आपको मशीन से भी इतना चिकना नहीं हो सकता जितना चिकना वो कुदरती तौर से बन गया है। उसी तरह से आपके अंदर भी इतना वो हम कितनी बार उसके पास पहुंच गए हैं, फिर इस धरती पे आए हैं। पता नहीं कितने योनियों में हमने अनुभव लेते हुए आए हैं। कभी बिल्ली बने हैं, कभी चिपकली बने हैं, कभी तितली बने हैं। तितली में भी हम लोगों ने जब उस एक ही जन्म में दो दो ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, दो दो तीन तीन ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। तो उसी तरह से अब क्यों नहीं हम उस ट्रांसफॉर्मेशन को देख पा रहे? क्यों? उलझ गए हैं हम अपने जंजालों में। थोड़ा सा निकल के तो आओ बाहर। उस जंजाल से बाहर निकलने के लिए बहुत आसान रास्ता गौतम बुद्ध ने बताया। केवल श्वास के साथ भीतर जाओ, भीतर जाओ, भीतर जाओ, भीतर जाओ। जैसे जैसे आप भीतर जाते रहेंगे, यू कैन फील द ट्रांसफॉर्मेशन। यू आर मर्जिंग विद इन योर सेल्फ, body, mind, and your soul, becoming the one within you.
आप गौतम बुद्ध बन सकते हैं, बुद्धा बन सकते हैं, कृष्ण बन सकते हैं, गुरु नानक बन सकते हैं, पत्री सर बन सकते हैं, आप ओशो बन सकते हैं, कुछ भी। वाई अदर्स? आप अपने आप को, स्वयं को, अपने आप को उद्धृत करें। ये सारे तो एग्जाम्पल्स बताए हैं। व्हाई नॉट यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ? तीसरे पैर में पहुंच चुके हैं, अब तीसरे पैर से भी धीरे धीरे आगे के सफर में चलते जा रहे हैं। जैसा सोच, जैसी चाह, वैसी राह। केवल श्वास के साथ चल अकेला, चल अकेला। वी आर ऑल अलोन। जब तक अपने आप को अपने अंदर डोंट मेक इट इन ड्युअलिटी, मेक इट वन। अपने अंदर ही अपने आप को उद्धरित करें बस। एंटरिंग इनटू द फोर्थ फेज, सुबह की जो है ब्रह्म मुहूर्त में हम
अब आपने जिसने भी आपके क्या कहते हैं केसरी मुद्रा डाला है, तो वहां पे यू बे फीलिंग द नेक्टर कमिंग फ्रॉम योर लोअर जॉ। उसको आपने अंदर ही पान कर ले। अपने आंखों को अपने भृगुटी से की तरफ, ऊपर की तरफ अगर कर सकते हैं, देख आंखें बंद में ही आप ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करें, अपने भृगुटी को तीसरी आंख की तरफ। केवल श्वास के साथ बने रहे। जब शरीर और आत्मा जब एक हो जाती है, तो इस शरीर में कोई दुख दर्द रहा ही नहीं। आप कृष्ण की तरह बन गए, गुरु नानक की तरह बन गए। यू आर बिकमिंग ए बुद्धा। नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू द फोर्थ फेज। ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच गए। Becoming one with the universe.
तुम इस तरह से मेरी जिंदगी में। आखिरी 10 मिनट केवल श्वासों के साथ बने रहे। वी हैव एंटर्ड एंड द फोर्थ फेज ऑफ आवर meditation. Now we are merging within ourselves. अपने आप को लयबद्ध होते हुए देख सकते हैं आप। You are the decider of your own. दर्पण में मुख, संसार में सुख दिखता है पर होता नहीं है। लेकिन जब आप भीतर जाते हैं तो सब चीज एक ही हो गए है। न दर्पण है न संसार है वहां पे। सब एक हो जाते हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसा। यू आर द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। लास्ट 5 minutes.
बी विथ योर ब्रेथ। साक्षी भाव से उसको देखते रहे, क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। कल कल करती हुई उन नदियों के बीच में ब्रह्म मुहूर्त से जब हम निकलेंगे बाहर की तरफ, बहुत ही सुनहरा संसार आपका इंतजार कर रहा है। Last 3 minutes. Be with your breath. धीरे धीरे जहाज जो है अपनी पेटियां बांध ले। हम फिर जिस एयरपोर्ट से निकले थे उसी एयरपोर्ट पे वापस अपने आप को लैंडिंग करने के लिए तैयार हो जाए। अपनी पेटियां बांध रखें। पेटियां बांधना एक प्रिकॉशनरी है। अगले 2 मिनट में अपने जहाज को इस धरती पे उतार रहे हैं। केवल श्वासों के साथ बने रहे। बहुत ही गहरे से हम निकल के आएंगे अब बाहर की तरफ। अभी पहले हम भी बाहर से अंदर गए थे, अब अंदर से बाहर की तरफ आ रहे। अगला 1 मिनट अपने आप को उस साउंड बैरियर से हम एयरपोर्ट की तरफ, एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, रनवे पे चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बीइंग विथ योर ब्रेथ। केवल श्वासों के साथ बने रहे। अपने पैर के अंगूठे को हल्का सा हिलाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं गोल घुमा ले। बाकी उंगलियों को भी हरकत में लेके आए, ऊपर नीचे करें। और हाथों में जो भारीपन है, भारी इससे आपके हाथ जो है उसको भी धीरे से खोलते हुए अपने मुट्ठी बंद करें, खोले, मुट्ठी बंद करें, खोले, मुट्ठी बंद करें। 10-15 बार कर ले ताकि आपके हाथों में जितनी भी ऊर्जा थी उसको, ऊर्जा को पूरे ऊपर शरीर में फैलने दें। मुट्ठी बंद करें, खोले, मुट्ठी बंद करें, खोले, मुट्ठी बंद करें, खोले, मुट्ठी बंद करें, खोले। और 10-15 बार करने के बाद जब आपको एहसास हो जाए कि आपकी ऊर्जा पूरी हाथों से निकल के पूरे शरीर में फैल गया है, तो ऊपर से लेके नीचे का जम्मू से कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक, और
इससे दाएं और बाएं सब जगह यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे आपके अंदर, जहां चाहें आप वहां आपका वर्चस्व फैलता जाए। धीरे से अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोलें और जोरदार तालियों के साथ अपने आप को फिर दोबारा वो जो ऊर्जा पहला था आंखों, अपने आंखों से फिर लिया, उस ऊर्जा को फिर फैलने दें ऊपर से लेकर नीचे तक। पूरा आपके पड़ोसी पड़ोसी सबको सुनाई देना चाहिए कि हाँ, यू आर डूइंग समथिंग बेस्ट। और आपसे पूछे आके कि क्या, क्यों तालियां बजा रहे थे, और बजाएं और बजाएं। जितने हाथों पे तालियां बजाएंगे तो उतना और औरों को भी पता लगेगा। आपको पता लगना चाहिए कि हाँ हाँ हाँ, एक मास्टर तैयार हो गया है। यू आर बिकमिंग ए बुद्धा। अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे को अप्रिशिएट करें और बाएं हाथ से दाएं कंधे को अप्रिशिएट करें और प्यार जोरदार झप्पी पाते हुए आई लव यू अपना नाम से, आई लव यू रोशन, आई लव यू गुरपिंदर, आई लव यू जो भी आपका नाम है उन सब का अपना अपना नाम ले और सबको प्यार भी करें। The more you love yourself, the more you are going to evolve from inside to outside, outside to inside। अंदर और बाहर कहीं पे भी कोई वो नहीं है, सब जगह एक जैसे ही है। थैंक यू मैडम, आज बर्थडे का बहुत बढ़िया गिफ्ट मिला आपको। आपने हम लोगों को थैंक यू दिया। सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैं मैम, तो थैंक यू। इतनी गहरी उसमें चली गई थी। अब मैंने हम्म। कई बार बताया, मुझे पता नहीं मैं कब लेट गई थी। ओह आई ग्रेट। वाज जस्ट, बहुत दिनों से ऐसी हालत हो रही थी, लेकिन आज ऐसे लग रहा था जैसे कि हम्म। मतलब कितनी थकान उतरी है, कितनी, अभी 5 मिनट पहले मैं उठ के बैठी हूँ। वाह। आई वाज इन, ट्रांस में हो गए चल थे। रहा है एकदम से। बहुत अच्छा। यस संतोष दी। जी सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया ध्यान। और जब आपने खेचड़ी मुद्रा लगवा दी और शिव हाँ। दृष्टि, जब अपनी आईब्रोज को ऊपर करके हम दृष्टि को सहस्त्रार में केंद्रित करते हैं, दैट इज यस। शिव दृष्टि या ब्रह्म दृष्टि भी उसको कहते हैं। क्योंकि हमारा सहस्त्रार हमारे शरीर का कैलाश है यस। और उसी समय हम शिव तत्व के साथ जुड़ गए और ट्रांस में चले जाते हैं और सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाती है। यस। तो वो जो पीरियड इतना था 15-20 मिनट का, अलग डायमेंशन का। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। ये आपकी ऊर्जा थी जो आज सर बहुत बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा थैंक मैडम यू। आपका आना। और उसमें 4 चांद लग गए। यस, थैंक सही यू सो बात है। मच, थैंक यू। मैंने कहा थैंक यू आज तो दी। गुरपिंदर जी का बर्थडे है, बाद में ये देखा जाएगा, आवर लेट ले लेंगे, कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और सर आ रहे हैं, गुरपिंदर जी का बर्थडे है, तो सब लोगों के साथ मिलके आपको ब्लेस किया जाए। जी जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। वंदन सर, आत्मा मैम, वंदन मैम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा ध्यान रहा। बहुत ये मीठी। तो ये तो बर्थडे गर्ल का वो है। कमाल है। और एक मैडम ने गाना, कौन सा गाना गाना कहाँ गई मैडम, उनका नाम मेरे मीनू, को याद। हाँ। मीनू जी। हाँ जो शुरू में, ये हाँ मानिका जी। मीनू मास्टर। मीनू हाँ, वो मास्टर। आज मेनिका के नाम से ज्वाइन किए होंगे। हाँ। यस किरण जी। हाँ जी बताइए किरण वो जी। किरण जी, मुद्रा, हाँ, वो मुद्रा कौन सी थी वो मुझे नहीं पता चला। वो सर ने जो मुद्रा करने के खेचरी लिए बोला मुद्रा। था ना वो, हाँ वो खेचरी मैंने मुद्रा पहली बार ही पूछ रहे सुना हैं। है। क्या जीभ को ऊपर की तरफ टर्न करना था। टंग रोल, और टंग हाँ रोल। हाँ केचरी मुद्रा कैसा लगा आपको? ठीक। हाँ, मेडिटेशन तो अच्छा था। हम्म।
वो स्टेट चेंज आप बोल तो रहे थे, बट मैं एक्चुअली बहुत कॉन्शियसली मेडिटेशन कर रही थी, लाइक इंस्ट्रक्शन को पता लग गया, मतलब आप अपना वीडियो बंद करके बोलेंगे तो आवाज रिलैक्स क्लियर आएगा। वैसा हाँ नहीं था। किरण, आपका ना वीडियो बंद करके बात ओके करिए बच्चे, हाँ क्योंकि हाँ नेट हाँ, का अब इश्यू है। क्लियर। हाँ, बोलिए, थोड़ा इधर रहता है। वी विल ट्राई। हाँ, मतलब अच्छा था मेडिटेशन, बट मैं पूरे टाइम कॉन्शियस थी, मतलब वो जो फुल रिलैक्स हो जाते हैं और ट्रांस में चले जाते हैं वैसा नहीं था। मैं फुल टाइम कॉन्शियस थी, बट हाँ मैं बार बार अपना ध्यान इफ थॉट में और कहीं भी और चले तो बार बार मैं उसको ब्रेथ पे वापस लाती थी, बट वो फुल टाइम में कॉन्शियस थी, वो अवेयर रहती थी क्योंकि मैं इधर बैठी हूँ और वैसे। और वो मेरा क्वेश्चन है कि ट्रांस में जाने का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, वो मुझे जानना था। ट्रांस पे जाने का मतलब है ये कि आप अपने आप को इस संसार से कट करके और जिस पर्पस के लिए आप इस धरती पे आए हैं उस पर्पस को जानने का वो है ट्रांस पे जाने का और मतलब वो किरण पता है अभी कैसे चलता है अभी कि अभी मैं कुछ बोलूंगा कुछ करूंगा या मैडम कुछ बताएंगी तो आपको लगेगा कि ये किताबी क्या वो है कुछ ये अपने मतलब का बोल रहे हैं। लेकिन जब आपको अपने आपने बोल के आए थे क्या चीज करके वो जब आपको खुद अपने आप देखेंगे तो आपको फिर आपका जो 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 ट्रांसफॉर्मेशन होगा फिर आपका घूंघट बांध कर मीरा नाची थी उस तरह से हो जाएगा आपका। नहीं, वो मैंने काफी टाइम से मैंने वो मैं स्लीप मुझे ऐसा लगता है कि मैं सो ही जाती हूँ, वही मेरा एक्सपीरियंस है। तो ऐसा लगे कि उसको शायद बोलते हैं या नहीं, मतलब मैं पहले तो मैं जब स्टार्टिंग में मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था तो थोड़े टाइम मुझे इंस्ट्रक्शन सुनाई देते तो मेडिटेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं सो जाती हूँ। फिर वापस खत्म होने से पहले मैं वापस भी आ जाती हूँ, बट श्योर नहीं होती हूँ। मेरा क्वेश्चन वही था कि मुझे हर बार ऐसा ही लगता है कि मैं सो जाती हूँ, और जब मैं नहीं सो जाती तो मैं फुल टाइम इतनी कॉन्शियस रहती हूँ। मैं वैसे रखती हूँ कि मुझे अब नहीं सोना है, इसकी वजह से मैं फुल टाइम इतनी कॉन्शियस रहती हूँ इंस्ट्रक्शन के, तो मैं उस टाइम अवेयर रह जाती हूँ कि अपने आप मतलब बॉडी पर ही रहती हूँ, उसके आउट नहीं जा पाती। तो ये दो ही टाइम ऐसा, और मुझे एक्सपीरियंस में विजुअल्स भी आए हुए कुछ कुछ रिलेटेड। पहले अभी तो रिसेंटली था जो मैंने शेयर किया था मैम के साथ, वो शरद पूर्णिमा में आया था, पहली बार ही वैसा कुछ आया था। बाकी पहले कोई भी विजुअल आते थे तो मेरे प्रेजेंट मतलब ये प्रेजेंट लाइफ के रिलेटेड ही होते हैं, तो उससे उसके साथ पास्ट लाइफ या फ्यूचर दोनों मिक्स होके प्रेजेंट लाइफ रिलेटेड ही आते थे, वैसे ही विजुअल होते थे। तो इतना मुझे एक्सपीरियंस तो हुआ है मेडिटेशन का, बट वो एक्चुअली ट्रांस वो मुझे समझ नहीं। और मैंने पढ़ा भी बहुत बार किताब में है, वो मैंने एक किताब भी पढ़ी थी, वो मैनी मास्टर मैनी लाइफ, उसमें भी बहुत टाइम मेंशन हुआ है ट्रांस ट्रांस, तो मुझे ऐसा लगा एक्जेक्टली वो होता है क्या है, इसलिए मुझे जानना था। मैडम बता रही है जय संतोष मैडम बताइए मैडम। जी जी, थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है वो बताती हूँ मैं हाँ आपको बताइए बताइए मैडम कि बताइए मैडम। ट्रांस में नींद नहीं आती, लेकिन हाँ हम टोटली निर्विचार थॉटलेस स्थिति में चले जाते हैं। और मेरे चारों तरफ ट्रैफिक की आवाज है, घर हाँ में भी मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, सिर्फ सर की आवाज गूंज रही थी, उनकी भी आवाज गूंजती हुई सुनाई दे रही थी, ओके। और कुछ भी नहीं, और ना आँख खुलने का मन था। वो स्थिति ट्रांस की होती है जब आप पूरी जागरूकता में तो रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि ना तो आपको सुनाई दे रहा है कानों से, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मांडी एक नाद कहते हैं जिसको, ब्रह्मनाद, वो सुनाई देता है। जो जब हम बहुत गहरी शून्यता में यहाँ कहीं जंगल में चले गए हों तो वह एक साई साई की आवाज आती है, दैट इज ओम का नाद, वही ब्रह्मनाद है। हाँ तो बस वो आवाज गूंजती है, और सर की आवाज गूंज रही थी, बिल्कुल वही कि मुझे यही सुनना था जो मुझे सुनाई दे रहा है, बाकी कोई साइड की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। दैट इज जब तुम्हें शरीर का होश नहीं है,
जब तुम्हें मन का नहीं पता कि हमारा मन क्या कर रहा है, मन से परे, विचारों से परे, शरीर से परे, दैट इज ट्रांस। और ये एक अनुभूति है जिसको हम पढ़ के नहीं समझ सकते, खुद अनुभव करते हैं जब समझ में आती है। धन्यवाद सभी तो का मेरे को शायद सुनने के लिए। थैंक यू मैम बोलने में, मुझे इससे आइडिया किरण में भी जी, हुआ है क्योंकि एक हाँ एग्जाम्पल से मैं पूछना चाहती हूँ, आपने कभी वो जो होता है ना, जो एक वाटरफॉल या वो जो होता है सीढ़ी से चढ़ के वो जो बंद होता है स्लाइडर, आप कह रहे थे ना कि मैं हाँ बहुत कॉन्शियस होके कर रही थी बार बार। तो जब ऐसी हाँ जगह होती है ना, देखो स्लाइडर है या जो वाटर वो होता है ना, वाटर के साथ वो जो आते हैं स्लाइड करते ग्लाइड करते, आप एक बार हाँ 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 उतरते हो या कई बार वो एक पीछे से हाँ पुश दे देते हैं, है ना। बाकी तो फिर हाँ वो आपका अनुभव रह जाता है। आप चाहे उसमें वो कोई लोग चीखते हैं, कहीं उसको चुपचाप एंजॉय करते हैं, वहां पे हाँ कॉन्शियस नहीं हो सकते कि आप सोचो कि मैं वापस ये, अगर आप उसको साइड को पकड़े रखोगे, होता है ना वो ट्यूब हाँ टाइप होता है, उसमें साइड में हाँ हाथ होता, अगर आप उसको पकड़े रखोगे तो आप वो मजा नहीं ले पाओगे। तो अगर जो आप कह रहे हो ना, मैं हाँ वापस कॉन्शियस हो जाती हूँ, वापस कॉन्शियस, फ्लो के हाँ साथ बह जाना, उसमें नींद आए या जो भी है उसको जजमेंट करने की जरूरत नहीं। यूनिवर्स, जैसे एक बार किसी ने पत्री जी से पूछा था कि मेरी गर्दन ऐसे, वो कहते कि जिस तरफ तुम्हारे शरीर में जरूरत है एनर्जी आने की, वो बॉडी उसी तरफ हो जाएगी। सो अलाउ द प्रोसेस, अलाउ द प्रोसेस, यही आएगा कि जब वो हम वाटरफॉल में वो जो होता है ना ऊपर से आता है, वो जहाँ पानी बह रहा होता है, हम भी ट्यूब लेके बह रहे होते हैं, अगर पकड़े रखोगे मजा हाँ नहीं ले पाओगे, छोड़ दो। शुरू में अगर ओके रेस्टलेस भी होती है, जैसे कोई लोग चीखते हैं चिल्लाते हैं, कोई वो भीगने का मजा लेते हैं, लेकिन लास्ट में जाके वो राइड पूरी होती है। तो ये भी ऐसे ही है, वो अनुभव आपकी अपनी अपनी राइड है। कोई पकड़े रखता है तो वो मजा नहीं ले पाएगा, जो छोड़ता है चाहे चीख चिल्ला के भी थोड़ा जिसने सा भी, छोड़ हाँ दिया, रेस्ट, जी, जिसने छोड़ दिया वो वो पूरा परे हो अनुभव गया, ले, हाँ पूरा अनुभव लेता है, ओके क्योंकि हम आत्म लेता है। स्थिति में होते हैं उस समय, यस, आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं अपनी। यस। आप इसीलिए बार उसको बार ये चरम मत कहो कि मैं कॉन्शियस, वो मत किया करो, छोड़ दिया करो। ओके जागरूकता वहीं तक रखनी है कि विचारों से परे, शरीर से परे, मन से बस परे। उसके बाद जो हो रहा है वो होने दो। होने दो। जी जी, बहुत सुंदर ओके स्थिति अभी होती है, वही करूँगी। क्योंकि हमारी यस, सूचना नहीं नाड़ी मतलब वो मुझे एक्टिवेट हो जाती है। यस। ओके और इसको सर ने हमें एग्जाम्पल, सिखाया हुआ है मुझे चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, स्वर विज्ञान में जो वही वही हाँ काम करता है। तो क्रिया योग साधना में हम जागृत करने का प्रोसेस करते हैं चंद्र नाड़ी को, सूर्य नाड़ी को, और सुषुम्ना जागृत हो जाती है, तब उस ट्रांस की स्थिति में चले जाते हैं। कुछ सेकंड्स कह लो या मिनट कह लो, उतनी देर सिर्फ एक चेतना बचती है और कुछ भी नहीं। ना शरीर, ना मन, ना बुद्धि, कोई चीज काम नहीं करती। वो स्थिति जो होती है वो अपनी आत्म स्थिति होती है, और हम एक आत्मा बनने के अनुभव को ले पाते हैं कि मेरा सत्य स्वरूप क्या है। वही चेतना, शुद्ध प्योर कॉन्शियसनेस, दैट इज ट्रांस की स्थिति। अनुभव का खेल है सारा। जी, यस। हाँ गूंगे का गुड़, गूंगे के मुंह में गुड़ डाल के उससे स्वाद पूछो तो वो वो नहीं फिर बता सकता है। यस। ओके बिल्कुल सही, बहुत आनंद आया सर। थैंक यू। अरे वो क्या था मुद्रा, वो सिर्फ टंग ये को रोल चली ही मुद्रा, रखना है टंग वही रोल, मुद्रा। हाँ उसको टंग रोल हाँ भी बोलते हैं आम भाषा में। तो वो जहां तक आप कर सको वही जो इजीली। मैडम ने अभी बताया ना, गूंगे के ये जी मुंह में मुद्रा, गुड़ 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 दे दिया। नहीं, उसको टंग को उसका रोल करके टेस्ट। पीछे ले जाइए और कंठकूप में हाँ ऊपर अपर पैलेट पे लगा लेते हैं उसको। वो तो जो क्रिया योग साधना में एक्सपेरिमेंट, हम हाँ लोग क्रिया, वो धीरे धीरे 1.5 घंटा स्टार्टिंग इसी में, स्थिति में हाँ बैठते हैं। जी। खिचड़ी मुद्रा और शिव दृष्टि में ही सारा प्रोसेस होता है। तो वो स्थिति बहुत जल्दी आ जाती है, और फिर यस, प्रोसेस करते हैं चंद्र नाड़ी को, ईड़ा को जागृत करना, पिंगला को जागृत करना, और सांस लेते हैं स्पाइन से। तो उस समय सिर्फ विजुलाइज एक ही चीज होती है कि आप एक रीढ़ की हड्डी है ये आपकी, सब चीजें और जब ऊपर ऑटोमेटिकली गए होनी सहस्त्रार शुरू हो में तो वो जाती होते है। शिव रहेंगे, हाँ
जी जी जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैंने बहुत पहली अच्छा। बार ही ऐसा ये मुद्रा का नाम सुना, तो मुझे पता ही नहीं चला। चलो अभी तो पता लग गया ना, इसको दोबारा हाँ से सुनना, कुछ इसको नया जानने दोबारा मिला। से सुनना, कल छुट्टी है, इसको दोबारा से सुनना। नाउ यू आर हाँ अवेयर अबाउट ईच एंड एवरी गाइडेंस, है ना। अभी वो जो हाँ अननोन पैटर्न उस समय आपके मन में लग रहा था कि क्या है क्या है, क्या बोल रहे हैं, नाउ यू आर मच अवेयर अबाउट, एक एक चीज की देखो कितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल गई। अब इसको वापस हाँ करके फिर अनुभव शेयर करना। हाँ, मैं नॉन कल जजमेंटल संडे बन है ना। जाओ, हाँ जजमेंट नहीं करना, श्योर। कुछ भी जो हो रहा है वो होने दो बस। नहीं नहीं, मैं ये सिर्फ मैंने बोलने के लिए ही बोला, बट मैं तो जो भी हो रहा है उससे मैं खुश हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे भले ही मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस मेजर नहीं हुआ, बट मुझे चेंजेस दिखे मुझे अपने में, अच्छा लगने लगा। तो मैं जज नहीं करती हूँ, हाँ, बट कभी कभी होता है कि मुझे भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, बट जस्ट मोमेंटरी, फिर उसके बाद मैं खुश हो जाती हूँ कि मुझे जो भी मिल रहा है अच्छा ही है। तो वैसा मैं जज तो नहीं कर रही हूँ, हाँ, बट कभी कभी होता है कि कुछ और ज्यादा, कुछ और एक्स्ट्रा होता है वैसे। बट मैं कल बहुत अच्छा। पक्का मेडिटेशन करके शेयर करूंगी। थैंक यू, बिल्कुल। हाँ, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू। मास्टर्स अपनी शेयरिंग जिस जिसने करनी है करिए प्लीज। देखिए कितना मास्टर्स अच्छे से सब आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये मौके पे चौका मारते जाओ जिस जिसने क्वेश्चन पूछने हैं। आज दो दो दिग्गज है हमारे पास। बहती गंगा में हाथ धो लो, किरण ने धो लिए, शी इज वेरी स्मार्ट। यस। ज्ञान की गंगा बह रही है तो सब जने स्नान कर लो। यस। क्या एक्चुअली आज अपने आप मुझे इच्छा हो, क्योंकि मुझे पूछने, मतलब मेजर तो वो मुद्रा के लिए ही मुझे पूछना था, बट ये और जो जो आगे मैंने बोला वो सब निकल गया, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा बहुत अच्छा बोलूंगी बच्चे, या नहीं। बहुत अच्छा। आपने मौके पे मतलब चौका मार दिया। हाँ, वो अपने आप मौके पे चौका नहीं छक्का निकल गया, क्योंकि इतने टाइम ये से मैंने कभी कुछ शेयर वैसा करने का कभी मतलब निकला ही नहीं कि कुछ बोलूं या नहीं, बट अभी ये ऑटोमेटिक ये सब आ गया। ये अंदर से निकला ना, वो बाहर निकला ना आपका। हाँ, और हर अपने आप ही आ गया। यस। यस। अब जी जी, एक्चुअली क्या होता है कि हम मुद्रा में शुरू कर सकते हैं, और लेकिन बाद हाँ में क्या होता है कि हम जब शरीर से परे हो जाते हैं तब मुद्रा का कोई काम ही नहीं रह जाता। फिर हम हाँ और ऊपर बढ़ते जाते हैं और ऊपर बढ़ते जाते हैं, और जो क्लाइमैक्स होता है वो वहीं आ जाता है। ना विचार, ना शरीर, ना मन, ना बुद्धि, बस फिर तो शिव तत्व के साथ आप एक हो जाते हो। वो यस। अति उत्तम स्थिति है वो, जब आप आत्म स्थिति में आ गए, प्योर कॉन्शियसनेस, चेतना में आ गए, शुद्ध चेतना में। तो बहुत अच्छा है। कल हमारे ग्रुप में किसी ने बोला था बड़ा अच्छा, कल नहीं 3 दिन पहले, उषा शर्मा जी ने, कि जब हम पैदा होते हैं तो हम आत्म स्थिति में होते हैं। ठीक है, जब बच्चा बोलने लगता है, यदि उसका नाम सपोज कि गौरव है समझो, तो वो कैसे बोलेगा? जब 1.5 साल, गौरव को भूख लगी है, गौरव को खाना खाना है, गौरव को पानी चाहिए, है ना। तो वो अपने को शरीर, शरीर का नाम बोलता है वो अपना, वो मुझे नहीं कहता, क्योंकि वो तो आत्म स्थिति में रहता है 3 साल तक। तो हमें वही रूप में आना है वापिस, ठीक है ना। क्योंकि अद्वैत ज्ञान में भी यही सिखाया है महर्षि रमन ने, निसर्ग दत्त महाराज, स्वामी रामेश्वर जी महाराज ने, कि अपनी आत्म स्थिति में आ जाओ। जो हम बात कर रहे हैं कि उस स्थिति में हम आत्म स्थिति में आ जाते हैं। तो आप कभी खाना खाना है आपको, तो आप क्या मन में सोचोगे? बड़ा अच्छा लेते हैं डॉक्टर एस सी जैन, वो कहते हैं आप ऐसे सोचिए कि अब इस शरीर को अपना नाम लेके, इसके शरीर को आप कुछ भूख लगी है, इसको कुछ खिला दो। मतलब आप अपने को शरीर नहीं मान रहे, आप तो चेतना ही है। तो जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तब हम अपनी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आत्म स्थिति में रहने लगते हैं। शांति से 10 मिनट, वो कहते हैं 5 मिनट बैठ जाओ रोज, 4-5, 2-2.5 घंटे में बैठ जाओ, बस अपने शरीर को अनुभव करो, पेड़ पौधों को देखते रहो, और कहो देखो ये मेरी इसके शरीर की आंखें कितना आनंद उठा रही हैं, उसका ग्रेटिट्यूड करो परमात्मा का। तब हम आत्म स्थिति में, फिर हमें समझ आ जाएगा मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो मुझे टेम्परेरी मिला है, एक टूल मिला है मुझे आत्मा के लिए,
और वो भी उधार का है। जब धरती से वापस जाएंगे इस 5 तत्वों के शरीर को यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। उसकी भी बड़ी अच्छी एक कहानी है, कभी करेंगे डिस्कस, बहुत सुंदर। कि इसी शर्त पे धरती माता ने परमिशन दी थी कि कॉन्शियसनेस पृथ्वी पे आके एक्सपीरियंस करेगी। तो जब धरती माता ने देखा तो उन्होंने फिर बोला यूनिवर्स को कि भाई ये तो बहुत पावरफुल है, इसका ऐसे यहाँ एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर क्या किया जाए, परमात्मा ने पूछा। तो उन्होंने कहा मैं इसको एक 5 तत्वों का वो दे दूंगी कॉस्ट्यूम। तो जितने दिन इसको पृथ्वी पर रहना है तो उस कॉस्ट्यूम में ये रहे, लेकिन मेरी शर्त है कि जब ये चेतना वापस जाएगी अपने घर तो ये 5 तत्वों का शरीर यही छोड़ के जाएगी। तो फिर क्या होता है, हम सब जानते हैं 5 तत्व अपने अपने तत्वों के साथ मिल जाते हैं। यस। जी जी। हमारे वहाँ कहा जाता है गुरबानी में भी कि पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रलाया, माटी माटी होई एक, रोवन हारे की क्या कवन टेक। जो बहुत पवन है सुंदर। पवन में समा जाती है ना, जल जल में समा जाता है। तो जो रोने हार वाला है वो तो रोता रहेगा, उसकी कोई टेक नहीं, लेकिन जो जिसने विलीन होना वो अपने पंच तत्व में। बहुत अच्छे से ये शब्द है गुरबानी में। स्पिरिचुअलिटी में आके भी ये पता चला कि यदि यस। आप रोते हैं ज्यादा उसके लिए तो उसकी यात्रा रुक जाती है आगे के लोक में जाने के लिए। तो ठीक है, आत्मीय जन होते हैं, आप दुख मनाइए, लेकिन एक बार ये सोच लीजिए कि उस आत्मा को कितनी तकलीफ हो रही है। आप तो अच्छा ही चाहते हैं ना उसके लिए, जो दिवंगत आत्मा है उसकी शांति के लिए प्रार्थना करिए, अपना प्यार भेजिए उसको, लाइट भेजिए अपनी उसको, जिससे कि उसका आगे की यात्रा सुगम हो सके। कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आप 2-4 दिन आपने खूब दुख मना लिया, फिर जब आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि आप तो उसका अच्छा ही चाहते हैं, है ना, तो फिर वो ये सब चीजें समझ आने लगती हैं। स्पिरिचुअलिटी में हम लोग और क्या सीख रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और ये ज्ञान हमने नहीं लिया तो ये तो सब बेकार हो जाएगा। अपनाया नहीं उसको तो सुन तो लिया, लेकिन जब तक हम उसको अपने अंदर एसिमिलेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हर एक से हम कुछ सीखते हैं। जितने हमारे ये ध्यानी मित्र बैठे हुए हैं उनके प्रश्न में कुछ सीखने को मिलता है, उनके आंसर में कुछ, उनके एक्सपीरियंस में सीखने को मिलता है। वी आर ऑल ऑन द सेम लेवल। कोई ऊंचा बड़ा नहीं है यहाँ, कोई छोटा बड़ा नहीं है, मिलके हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। साथी हाथ बटाना साथी रे। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। मास्टर्स और किसी का कोई सवाल है? मीनू मास्टर बताएं कुछ। मैं क्या बताऊं सर। मैं तो आप नहीं। जैसे मैडम ने कहा ना, संतोष मैडम ने, मैं तो हम्म। हिंट पकड़ती हूँ। अब जब भी मास्टर मुझे कुछ बताते हैं ना, जैसे मैडम ने एक बार मुझे कहा था कि तुम ये कहकर बैठा करो कि मैं मीनू का शरीर बैठा है, तुम जी, साक्षी हो। अब मुझे कोई मैं करती हूँ फॉलो, मैं हर एक मास्टर को फॉलो करती हूँ। अब यू मैं आर ए हिंट ग्रेट पकड़ती हूँ कि मास्टर। मेरी यू आर ए आत्मा ग्रेट मास्टर। इनसे क्या सीखना चाहती है, इन्होंने मुझे ऐसा जी, क्यों कहा। बहुत सुंदर। आप रियल मास्टर हैं जी। आप क्योंकि सबकी हम कृपा है मास्टर। सीखेंगे नहीं जब तक, कोई फायदा थोड़ी है मीटिंग अटेंड करने का, उसको अपनाएंगे नहीं जब तक, है ना। तो बहुत बहुत अच्छा मीनू जी, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। सेम टू यू। और किसी बहुत का अच्छा सेशन रहा सेशन? गुरपिंदर जी आज। वंस थैंक अगेन यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर, बहुत थैंक अच्छा यू मैडम, थैंक मेडिटेशन। यू मैडम। थैंक यू सो मच जी। आपका आपका आना और आपका कदम चार चांद पता लग नहीं, गया। सुबह भी आज हमने छुट्टी करी हुई थी सेशन की, तो हम्म। नींद तो मैं उठ ही जाती हूँ उस समय तक क्योंकि आदत थी, लेकिन आजकल थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाती है, उठा नहीं जाता या जो भी है। तो लेकिन मैं उठ गई और फिर मैंने 40 मिनट मेडिटेशन किया।
मेरा वो जो ब्रह्म मुहूर्त का होता है वो म्यूजिक कुछ नहीं लगाती हूँ मैं। और इतना अच्छा हुआ, फिर अभी आपके साथ कर लिया अभी, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्रेमनाथ सर से मेरी बात हुई थी पिछले हम्म। हफ्ते। तो वो कह रहे थे मैं आऊंगा, मैंने कहा सर दिवाली बाद रखेंगे आपका सेशन। तो मुझे हम्म। कहने लगे कितने घंटे करती हो ध्यान। मैंने कहा हम्म। सर आजकल तो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि बैठा भी नहीं जाता, लेट के भी जैसे भी करती हूँ जरा और ठीक हो जाऊं फिर। कहते हैं ये क्या बात हुई, ध्यान क्यों नहीं करती हो। मैंने कहा मैं लेटे लेटे मंत्र जाप और ये करती हूँ। कहते वो सब बेकार है। मैंने कहा मैं क्या बोलूं बेकार। उनको। तो उन्होंने फिर से मुझे याद कराया कि ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। तो जी, तो आपको फिर मैं आपको उसी दिल मैंने से तीन है। चार भेजे, मैंने 3-4 भेजे हाँ मैंने मैंने आप। हाँ मैंने सेव कर लिया। हम्म। जी जी, नहीं नहीं अब करूंगी, यस मतलब वो भी लगाऊंगी। क्योंकि सर हम्म। अब मैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए वही चीज बार बार कि मैं जितनी देर अभी बहुत देर से बैठी हूँ, तो बस अब हो गया टाइम अप। जी जी। थैंक यू दी, बहुत बहुत थैंक यू। आपने इतनी देर तक और इतना अच्छा, आज की आपकी सैटरडे की हाजिरी भी लग गई, लग तो गई। वो हाँ रिवाइव हो अरे गया। देखो, तो मैंने सोचा भी तो नहीं। एक देखो बंद दो मतलब काज हो गई। जी सही बात जी, है। और हमने बर्थडे भी मना मेरे लिया, लिए पार्टी बड़ा कर ली। गिफ्ट हो गया। और क्या Yes. चाहिए। बहुत अंधा बढ़िया। क्या भाले, कहते हैं ना, अंधा क्या ढूंढे दो दो आंखें, मेरे पास आज दो दो आंखें हैं। रोशन सर और संतोष दी। तो आप देखिए। सो रोशनी भी थैंक यू। होगी, संतोष, प्यार है। संतोष संतोष भी भी हो आ गया। संतोष भी आ गया, सही बात है, सही रोशनी भी बात है। फैल गई। जी, थैंक यू सभी का, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। ये प्रवीण अग्रवाल नए हैं या मतलब पहले के हैं नहीं, आपके? होते हैं, हमेशा होते हैं। तो आज पहले थे मेडिटेशन के टाइम, अभी देर ओके। होगी होगी या तो, नहीं है वो, है है वो अभी है। अभी। नहीं नहीं अभी है तो वो, जुड़ी पहले कैमरा ऑन था, शुरू में कैमरा ऑन था उनका। ऑन था। अच्छा। हाँ हाँ तो आपको कैसा लगा प्रवीण जी, वीना बग्गा जी? हाँ। बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया था मेडिटेशन। बहुत ही हम्म। सच में पता नहीं कहीं पहुंच गए थे हम तो। बिल्कुल। बिल्कुल। ये आप लोगों का ही हुआ है, बूंद बूंद से सागर मतलब होता सागर है। भरता है। हर एक का वो बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा करके एक देवियों का जमघट, इतना वो। बिल्कुल सर। सर वाह, इतनी ऊर्जा आ गई मेडिटेशन करते करते कि मुझे पसीने आने लगे, और मैं आवाज आई। रजाई में बैठी हुई हूँ, और ठंड रोशनी लग रही बहन थी मुझे सुबह से बहुत ज्यादा। तो मुझे समझ। सडनली लगा अब तो मैं तैयार हूँ शावर लेने के लिए भी। जी। बिल्कुल। बहुत, इतनी ऊर्जा एकदम आ गई कि क्या बताऊं मैं आपको। यस। अच्छा। कल भी वो एक स्कूल में गया था, स्कूल में फिर वो बच्चों को कराने के बाद वो एक टीचर्स कहने लगे हमें अपना अलग से कराओ करके। मैंने कहा ठीक है, स्टाफ रूम में बैठो, आता हूँ। जब बैठ के करने लगे तो मतलब उन्होंने कहा हम प्रिंसिपल्स के साथ की मीटिंग भी थी, तो उन्होंने कहा 20 मिनट है। 20 मिनट के 40 मिनट कब हुए पता ही नहीं लगा टाइम का। ऐसे ही हो जाता है जब आप अच्छे गहरे ध्यान में चले जाओ तो। यस। यस। और ग्रुप ऊर्जा का तो डेफिनेटली डिफरेंट होता है ना। ग्रुप ग्रुप यस। में वही तो है ना, सब कुछ एक दूसरे के सानिध्य में, तभी तो सज्जन सांगत्य यस। एक्सपीरियंस होता है। आज शाम मेरी काशी का सेशन था, तो एक स्टूडेंट, वो उसने इतनी, हमें जब स्वाध्याय करना है, कहते खुद का स्वाध्याय कर लो, क्यों किताबें पढ़ने के लिए बोलते हैं, या ध्यान करना है अकेले बैठ के ध्यान कर लो, यहाँ मजबूरी है हमें ग्रुप में, स्टूडेंट्स हैं तो उनको कंपलसरी है कि ग्रुप में ध्यान करना है, जब अपने साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने कहा जो ग्रुप में ऊर्जा होती है उसका अनुभव कितना गहरा होता है, वो चीज मैंने कहा अभी आपको धीरे धीरे पता लगेगी। ग्रुप मेडिटेशन में बहुत एनर्जीज होती हैं। बहुत एनर्जी होती है। मैंने कहा जब इतना लॉजिकल माइंड लेके बैठोगे कि इसकी आवाज सुनाई दी, होने दो जो होता है। और वो गाना है एटलीस्ट ना, फॉर हो बिगिनर्स। जाने दो, खो जाने दो, है कुछ ऐसे करके गाना, तो वो फिर ऐसे छोड़ना हो पड़ता है। जाने दो, बहने दो, बहते जाओ, ये बहते जाओ, बहते बहते जाओ। नहीं, और बहते बिगनर्स के लिए तो बहुत फायदे का होता है वो, क्योंकि बाकी तो जो सीख जाते हैं वो तो चाहे कैसे भी कर हाँ। सकते हैं, लेकिन
बिगनर्स के लिए ग्रुप मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। चलिए, सुनीता जी कुछ कह रहे थे? कोई कुछ कह रहा था। हाँ, सुनीता जी थे, उनके साथ थी नंदिनी, आई थिंक नंदिनी है ना नाम, पहले एक दिन गाया था, है ना? नंदिनी है ना सुनीता जी के साथ बैठी हुई? सुनीता नहीं जी नहीं का मेगा 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 मेघा? मेगा। अच्छा, हाँ सुनीता पवार और मैं एक बार, एक नंदिनी भी आए थे ना, उन्होंने भी गाना हाँ गाया था, मुझे लगा शायद वही। हाँ, वो नंदिनी चलिए, इनके साथ ही आई थी, मेगा के साथ ही आई थी। हाँ, उसने गाया। यस, सो ध्यान बहुत मस्त। अच्छा हुआ सर। थैंक यू। चलो फिर आपकी सारे ऊर्जा। मिल के, सारे जने मिल के दिल उड़ाते हैं ना, उड़ाओ फिर अपने अपने कैमरे से, एक स्क्रीन में कैसे लगेगा, सारे जने दिल उड़ाओ। सुनीता निकालो जी को इनको, अच्छा अनुभव आया सर। कोठड़ियों से निकालो दिल और उड़ाओ सारे जने। जो बंद शुभ रात्रि कोठड़ियों में सभी को। बड़े। शुभ रात्रि मैडम। शुभ रात्रि मैम। शुभ शुभ सभी को। रात्रि। रात्रि। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। ये इंडिया गेट के पास जब गुब्बारे उठाते हैं, वो आते हैं ना। यस। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू अगेन, सभी को डिवाइन नाइट, एंड ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं फिर अगले शनिवार। तो ये वाली चर्चा महफिल लगेगी, और फिर कल के ध्यान में मिलते हैं, हमारा मंडला जो ध्यान चल रहा है इसके लिए। एंड थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक मच यू, थैंक for यू। making each and every moment very special. Really, thank you. Thank you from core of my. Thank you. Thank you, मास्टर, सभी का ज्वाइन करने के लिए, सभी का। मैडम वो क्या कहते हैं, पाकीज़ा देखिएगा। जी सर, मुझे जरूर वो सर, वही है देखूंगे। कि मुझे 2x पे करके फिर मैं शायद देख पाऊंगी। अभी YouTube का फायदा ये है, मेरी पेशेंस ऐसी हो गई है, रियली मैंने कभी मूवीज देखी नहीं थी, अगर मैं जाती भी थी तो एक बेटा बड़ा, मैंने कहा मुझे जंगल बुक देखने जानी है, मैंने वो भी क्या, मैंने कहा वो जाते हैं दूसरी वो बड़ी बड़ी एक्शन मूवीज देखने, बच्चे मैं जंगल बुक देखने थिएटर में गई थी। तो मेरा ऐसा है, तो मैं देखूंगी, पर 2x पे करके जरूर देखूंगी, देखूंगी गाइड भी और ये भी दोनों। नेक्स्ट सैटरडे तक आपको दूंगी डेफिनेटली। गाइड गाइड को तो आप मतलब सिंगल उसमें ही देखिए, बहुत अच्छा है। नहीं, हाँ, श्योर श्योर, हम्म। देखूंगी मैं। हम्म। चलिए, हम कभी कभी मूवी नाइट भी, हमने एक बार मूवी नाइट करी थी, स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी देखी थी सबने ऑनलाइन, जैसे सौरभ सर करते ना स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी। ही सेड दैट ईच एंड एवरी टाइम वी कैन एक्सप्लेन इट विद डिफरेंट एंगल्स, है ना? यस तो वो भी यस। एक दिन करेंगे कि स्पिरिचुअल रियलिटी लगा के रोशन सर को बोलेंगे इसको बताओ हमें और अच्छे से। बिल्कुल। ठीक है ना? सो थैंक यू सभी का आभार। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, डिवाइन नाइट, डिवाइन नाइट, थैंक यू वेरी मच सर।